यस, तो हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे। तो वही है कि ये जो सारी चीजें हैं, लाइक हम पहनने की बात करें, खाने की बात करें, तो पहनने खाने के लिए जो भी अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स जब आपको मिलेंगे तो उससे आपका ओवरऑल एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होता है। द सेम कॉन्सेप्ट या द सेम थिंग अप्लाइज टू अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो एक जिस्ट या एक क्रक्स जो है वो क्या निकल के आता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के थ्रू आपको इम्प्रूव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलती हैं, जिससे कि हमारा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है। ठीक है, तो कस्टमर और सोसाइटी को क्या बेनिफिट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट से, कि उसके थ्रू आपका इन जनरल जो स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। अब जितने ज्यादा अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप होंगे, या मैं इसको कह दूं कि जितना ज्यादा डिमांड होगा, उस डिमांड को मीट आउट करने के लिए क्या करेंगे आप, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे। ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, ये जो प्रोडक्शन आपका पूरा एक फंक्शन है, तो वो प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, वो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करता है। जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी उतना ज्यादा आपको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। बहुत सीधा सीधा एक पॉइंट है कि जितना ज्यादा वर्क यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर होगा, जितनी एफर्ट्स आप इस सेक्टर के अंदर लगाएंगे वो रिजल्ट करेंगे किसमें, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स जब नए नए आते चले जाएंगे तो उससे रोजगार के अवसर भी आपको मिलते चले जाते हैं। देन कम्स लोअर प्राइसेस, कंपटीशन ज्यादा होगा। जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अभी मैंने जब इधर आपको बिजनेस एंटिटीज के लिए जब इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, हमने वहां पर एक देखा था कि आपका ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के थ्रू। अब यहाँ पर जब मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कस्टमर और सोसाइटी को क्या बेनिफिट है, उनको सस्ते दामों पर चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जब हम बात करते हैं या वॉल्यूम्स में प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, ज्यादा बल्क में जब आप प्रोड्यूस करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस उस बल्क प्रोडक्शन के मिलते हैं, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो प्रिंसिपल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का प्रिंसिपल आपको यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, और उसके थ्रू या उसका एक एडवांटेज कंपनीज को कहाँ मिलता है, वो कम कॉस्ट पे या कम प्राइस पे, एक रिड्यूस प्राइस रेट पे प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं, तो लोअर प्राइसेस। देन क्रिएट्स यूटिलिटी। जब हमने नेचर का पॉइंट डिस्कस किया था तो वहां पर भी हमने देखा था प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो क्या करता है, या प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, इट क्रिएट्स यूटिलिटी। हमने देखा था देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी जो कि क्रिएट करता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फॉर्म यूटिलिटी की हमने बात की थी, टाइम यूटिलिटी की हमने बात की थी, हमने प्लेस यूटिलिटी की बात की थी, और हमने पोजीशन यूटिलिटी की बात की थी। तो वो जो यूटिलिटीज हैं वो यूटिलिटी क्रिएट करता है कस्टमर या सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट। एक पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे, डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट। नाउ व्हाट इज दिस डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है लाइक डाइवर्सिफाई होना, या अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिर्फ आपके एक फास्टर या स्पीडियर फैक्ट्री सेटअप में रिजल्ट नहीं करता, उसके साथ साथ और भी दूसरे एरियाज हैं जहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज लगेगी तो उतना ही ज्यादा रॉ मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अगर मैं उसके दूसरे लाइक जैसे होता है ना, एक चीज होता है कि किसी
चीज का साइड इफेक्ट होना, ठीक है। तो साइड इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दो तरीके का हो सकता है। नॉर्मली जब हम वर्ड यूज करते हैं साइड इफेक्ट, तो उसको नेगेटिव सेंस में करते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं उस चीज के। तो वहां पे वो जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है उसको हमने यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट की तरह देखा है। लाइक प्रोडक्शन मैनेजमेंट दूसरी जगहों पर भी आपको या दूसरी चीजों के लिए भी एक स्कोप बना के देता है, ठीक है। आपकी जो पूरी एक लिंक है, ठीक है, वो लिंक स्टैब्लिश करके देता है। रॉ मटेरियल जहां से आपको सप्लाई होगा, तो वो सप्लायर्स या जो रॉ मटेरियल्स सप्लायर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि उनका बिजनेस वहां पे बूस्ट हो, ठीक है। तो अब इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी देखा था, जब ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, तो वहां पे लेबर मार्केट के लिए क्या हुआ था, एक तरह का बूम लेके आए हम। लेबर मार्केट आपका ग्रो हुआ है, वो एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट हो गया, ठीक है। फिर वही जो आपकी एंसिलरी फॉर्म्स है, जो मशीन सप्लायर्स हैं या जो दूसरे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आपको सप्लाई करते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन के लिए, तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनता है। तो उनका भी मार्केट एक्सपांड होगा, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो वो जो है दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट। और लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लेके रखा हुआ है इंप्रूव द इकोनॉमी। ओवरऑल जो आपका इकोनॉमी है, इकोनॉमी ग्रो करता है, ठीक है। सीधा सीधा हम देखें जो आपके इकोनॉमी के अलग अलग इंडाइसेस होते हैं, चाहे मैं जीडीपी की बात करता हूँ, जीएनपी की बात करता हूँ, तो वो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या आपका नेशनल इनकम है और बाकी के जो भी आपके इकोनॉमी के पैरामीटर्स हैं, आप देखोगे कि जितना ज्यादा एफर्ट यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर डाला जाता है, लगाया जाता है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर भी पड़ता है, ठीक है। ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जब प्रोडक्शन ज्यादा है, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ज्यादा है, ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी आपके पास ज्यादा ऑप्शंस बनते हैं, ठीक है। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो वहां से फॉरेन जो करेंसी है वो आएगा, जब वो वहां से रेवेन्यू जो है वो फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होगा, तो कहीं ना कहीं वो एक किस चीज को, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किसको एक रूम प्रोवाइड कर रहा है, वो रूम प्रोवाइड कर रहा है आपके ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को, जो आपके लाइक अलग अलग कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस हैं वो रिलेशंस भी स्ट्रेंथन होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है वो किस चीज के लिए, आपकी इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी को एक पॉजिटिव साइन या सिग्नल भी मिलता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के थ्रू। तो दीज आर दी पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि बिजनेस एंटिटी और कस्टमर्स या सोसाइटी के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नाउ एक पॉइंट जो मैंने आपको बोला था कि मैं अभी थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, वो है आपका सपोर्ट फंक्शनल एरियाज। आपके सिलेबस में एक टॉपिक देके रखा हुआ है, वो है रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट विद अदर फंक्शनल एरियाज, ठीक है, या रिलेशनशिप विद अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। तो दूसरे जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं या दूसरे जो मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज हैं उसके साथ क्या रिलेशनशिप है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। तो यहाँ देखो सपोर्ट फंक्शनल एरियाज, जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो दूसरे फंक्शनल एरियाज को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, हम वन बाय वन एक एक फंक्शनल एरिया देखते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हेल्प मिलती है। पहला फंक्शनल एरिया आपका मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, योर प्रोडक्ट कैन स्पीक फॉर इटसेल्फ। अगर आपका प्रोडक्ट आपने इतना अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है और इतना एक जिसको बोलते हैं एडवांस अगर आप प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करेंगे तो आपके जो सेलिंग एफर्ट्स हैं वो आपको कम लगा देंगे, आपके मार्केटिंग एफर्ट्स कम हो जाते हैं। कब, जब आपका प्रोडक्ट खुद आपके लिए बोल सकता हो, ठीक है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रांड्स जो कि जाने जाते हैं अपनी क्वालिटी के लिए,
ठीक है। एप्पल की मैं बात करता हूं या मैं सैमसंग की अगर मैं बात करता हूं, दीज आर दी प्रोडक्ट्स विच आर मेंट फॉर या सॉरी विच आर नॉन फॉर देयर क्वालिटी। ठीक है, कोई भी लाइक यू कैन से कि कोई भी कस्टमर हो, उसका एक सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड फेथ होता है, वो बिना सोचे समझे इन प्रोडक्ट्स के तरफ जाता है। ठीक है, तो इतना ब्रांड वैल्यू हमने उस चीज के लिए क्रिएट किया हुआ है, और वो कब पॉसिबल हुआ है, जब हमने उस लेवल का या उस क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में कस्टमर के लिए ऑफर किया है। ठीक है, अब जब ये ब्रांड क्रिएट हो जाता है, जब आप अपनी क्वालिटी या आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट खुद उसके बिहाफ पे कुछ बोल सकता है कस्टमर को, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है मार्केटिंग और रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, आप देखते हो कि वही जो मेजर प्लेयर्स होते हैं, जो मेजर मार्केट प्लेयर्स होते हैं, एप्पल, यू विल हार्डली फाइंड एप्पल कि वो उतना इन्वेस्ट नहीं करता जितना आपके दूसरे ब्रांड्स ऑफ मोबाइल फोन्स करते होंगे। ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट मार्केटिंग की हम मार्केटिंग उसमें बात करें, या फिर हम लेट्स से दूसरे जो मेथड्स होते हैं, चाहे स्पॉन्सरशिप की बात करें, बाकी चीजों की, तो वो उस चीज पे नहीं जाते। ठीक है, ऑडी एक एलिट सेगमेंट का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, उनका जो दे हैव क्रिएटेड देयर ओन निश। ठीक है, उनका अपना एक निश मार्केट होता है, और वो इन सब चीजों में नहीं पड़ते। उनका ब्रांड उनके लिए बोलता है, उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उनके लिए बोलती है, और वहां पर उनको बाकी ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला जो पॉइंट था वो क्या था कि मार्केटिंग एंड सेल्स, जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा, आपके मार्केटिंग और सेलिंग एफर्ट्स उतने ही कम आपको एज इनपुट देना पड़ेंगे। फिर अगर मैं नेक्स्ट जो है प्रोडक्शन फंक्शन की बात करता हूं, लेट्स से फाइनेंस। ठीक है, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपका प्रोडक्शन सिस्टम साउंड होगा, आप ज्यादा वॉल्यूम्स में जब सेल कर पाएंगे, सॉरी मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, तो उतना ही ज्यादा वॉल्यूम्स में सेल्स की भी पॉसिबिलिटी होगी, और ज्यादा वॉल्यूम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास आ जाएगा। तो वो जो इनफ्लो है, आपके पास डेड इन्वेंट्री ज्यादा नहीं होगी अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा है। तो इन्वेंट्री का ब्लॉकेज नहीं होगा, उससे क्या आपका जो वर्किंग कैपिटल का फ्लो है वो बहुत सही बना रहेगा। ठीक है, एज ए रिजल्टेंट आपका जो फाइनेंस फंक्शन है वो स्मूथली ऑपरेट करता चला जाएगा। फिर जब आपका कंपनी या आपका बिजनेस या आपका जो फैक्ट्री है, वही इट हैज गॉट ए गुड प्रोडक्शन सिस्टम, एक साउंड प्रोडक्शन सिस्टम आप लेके बैठे हैं, तो इट विल बी फार मोर इजियर फॉर यू टू कन्विंस योर इन्वेस्टर्स। अगर आप लेट्स से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करते हैं फॉर लोन एंड अदर थिंग्स, तो वो चीज इजीली सैंक्शन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर फैसिलिटी। तो जो भी आपका प्रोडक्शन फैसिलिटी है, ठीक है, तो वो प्लांट आपके जो रिसोर्सेज प्रोडक्शन रिलेटेड, वो एक तरह का यू कैन से एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है उस फाइनेंसर को या उस मनी लेंडर को। ठीक है, तो इसके थ्रू आपको इजी फाइनेंस भी उपलब्ध हो सकता है। तो वो एक लाइक रिलेशनशिप है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ या फाइनेंस फंक्शन के साथ। फिर अगर मैं बात करता हूं लेट्स से एचआर फंक्शन, जब प्रोडक्शन सिस्टम अच्छा है, ठीक है, जब आप मशीन का वियर एंड टियर और बाकी चीजें प्रॉपर कर रहे हैं, जब आप मटेरियल को हैंडल करने के लिए मटेरियल हैंडलिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स ऑफ यू कैन से रिच क्वालिटी यूज करते हैं, जब आप सारे सेफ्टी और प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उससे एक्सीडेंट रेट कम होता है, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लेट्स से लाइफ या फिर इवन बॉडी पार्ट्स एंड अदर थिंग्स, तो वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है। एज ए रिजल्टेंट एक हैप्पी, एक हेल्दी वर्कफोर्स आपके साथ बना रहेगा। तो
एचआर फंक्शन वो थोड़ा सा हमने लाइक इजी किया। फिर जितना इजी गोइंग प्रोडक्शन सिस्टम रहेगा, जितना अच्छे से आपकी फैक्ट्री ऑपरेट करेगी, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अट्रैक्ट न्यू टैलेंट। आपका बिजनेस अगर अच्छा चलेगा, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेंगे, ठीक है, एज एम्प्लॉइज या समवेयर। जॉब अपॉर्चुनिटीज को या जो जॉब पोजीशन है उनको फिलअप करने की बात आएगी, तो यू कैन इजीली फिलअप दोस पोजीशंस। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने क्या करा है, एचआर फंक्शन को थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड किया। तो प्रोडक्शन वो एचआर में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर दी बेनिफिट्स, दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो हमने क्या देखा, प्रोडक्शन फंक्शन के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस की बात की, इंपॉर्टेंस की बात की, किसके रिस्पेक्ट में, बिजनेस के रिस्पेक्ट में और कस्टमर या सोसाइटी के रिस्पेक्ट में। बिजनेस के रिस्पेक्ट में हमने देखा कि क्या हेल्प मिलती है हमें, हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने में या अचीव करने में हमें हेल्प मिल जाता है। इसके थ्रू हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, कंपटीशन को फेस करने में हमें हेल्प मिल जाता है। रिसोर्सेस जो हैं, ठीक है, इजीली हम रिसोर्स प्रोक्योर कर सकते हैं और उन रिसोर्सेस का बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फिर हमारी ओवरऑल जो एक ब्रांड इमेज है, जो हमारी गुडविल है, जो हमारी रेप्यूटेशन है, उसको एक पॉजिटिव यू कैन से इनपुट मिलता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के थ्रू। और लास्ट में आपके जो दूसरे फंक्शनल एरियाज हैं जो कि बहुत क्लोजली एसोसिएट होते हैं प्रोडक्शन के साथ, उनके भी स्मूथ ऑपरेशंस में हेल्प करता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देन कस्टमर्स या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो इनको क्या बेनिफिट होता है, एक तो इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ वो इंप्रूव होता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस आपके पास बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा होती हैं। जो कॉस्ट और प्राइसेस वाली बात होती है, प्राइसेस लोअर प्राइसेस पे, कम कीमतों पे आपको प्रोडक्ट्स उपलब्ध हो जाते हैं। देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी की जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की जब हमने बात की थी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, वो यूटिलिटी क्रिएट करके देता है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फिर नॉट ओनली दी प्रोडक्शन इटसेल्फ, प्रोडक्शन के साथ साथ दूसरी और जो सेटअप है, ठीक है, लाइक उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है, जो कि बैकवर्ड और जब फॉरवर्ड की हम बात करते हैं, जब आप एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन में हम देखते हैं दो तरह के डाइवर्सिफिकेशन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो जब यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में बात करते हैं तो एक डाइवर्सिफिकेशन के इफेक्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर भी, ठीक है। आपका जो कोर फंक्शन है, जो कोर मैन्युफैक्चरिंग है, उससे एक स्टेप पीछे जब आप जाएंगे, ठीक है, और एक स्टेप आगे जब जाएंगे, से फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइक शुगर प्रोसेसिंग या शुगर मिल की बात करता हूं, अब शुगर मिल में एक स्टेप पीछे अगर मैं जाऊं तो शुगर के लिए इनपुट कहां से मिल रहा है, क्या है उसके लिए इनपुट, शुगर केन। तो जब मैं फार्मिंग, शुगर केन की फार्मिंग मैं अपने आप को लेके जाऊं और अगर मैं नेक्स्ट स्टेप आगे, एक स्टेप आगे की तरफ जाऊं, तो वो जो शुगर है, आपका शुगर जो है कई अलग अलग यू कैन से वो एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी। तो शुगर के बाद आगे एक स्टेप, या तो शुगर का डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी मैं बात कर लूं, या फिर मैं दूसरा कुछ, या फिर हम क्या करें, शुगर मैन्युफैक्चरिंग जो है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग के बाद शुगर एज इंग्रेडिएंट जहां पर यूज होता है, या शुगर को फर्दर और उसके लाइक जो बाई प्रोडक्ट्स हैं और बाकी की चीजें हैं, तो उन बाई प्रोडक्ट्स या
जैसे फॉर एग्जांपल हस्क जो आपका निकलता है, ठीक है, उसको लेकर मैं कुछ प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो सारी लाइक एक सीक्वेंस या सीरीज बनती है, वहां से क्या होता है, हम जो मेन हमारा प्रोडक्शन है उसको दूसरी चीजों के साथ कनेक्ट या लिंक करके और वहां पर उसके इम्पैक्ट की बात कर रहे थे डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट के अंदर। एंड लास्ट जो होता है आपका दैट इज ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट। प्रोडक्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, आपके इकोनॉमी के ऊपर या जो इकोनॉमिक इंडाइसेस आपके होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड टू दिस लेक्चर। हमने डिस्कस किया सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, साथ में हमने एक और पॉइंट के ऊपर बात किया, वो था आपका रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट विद फंक्शनल एरियाज, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब एक जो टॉपिक है आपके सिलेबस में देके रखा हुआ है वो है फंक्शंस, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, लाइक हमने जो स्कोप देखा था, स्कोप एंड फंक्शंस के जो पॉइंट्स हैं वो आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो स्कोप है या जो फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वही उसका स्कोप भी है, ठीक है। तो स्कोप या फंक्शंस कुछ भी आपसे पूछा जाए आप कॉमन वहां पर आंसर दे सकते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहाँ अप्लाई होता है, तो जो भी प्रोडक्शन के अलग अलग फंक्शंस हैं उसमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट अप्लाई होता है। और वो फंक्शंस क्या है या जो स्कोप हमने देखा था, स्कोप के पॉइंट्स क्या देखे थे, स्कोप कहाँ से शुरू होता है, प्रोडक्ट के साथ, तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोसेस डिजाइनिंग वो हमने देखा था। देन कहाँ पर आपको ओवरऑल अपना सेटअप लगाना है, तो फैसिलिटी लोकेशन, फिर प्लांट लेआउट वो हमने देखा था, मटेरियल हैंडलिंग की हमने बात की थी, ठीक है, मशीन के मेंटेनेंस की हमने बात की थी, क्वालिटी कंट्रोल की हमने बात की थी, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके स्कोप के भी हैं, एट द सेम टाइम ये सब आपका है फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट एज वेल, ठीक है। तो स्कोप एंड फंक्शंस एक ही तरह से आप उसको आंसर कर सकते हैं, सेम पॉइंट्स आप वहां पर रिपीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने नेचर और सिग्निफिकेंस के ऊपर बात किया है। तो आपका फर्स्ट यूनिट में जो है नेचर, सिग्निफिकेंस, फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का रिलेशनशिप विद अदर डिपार्टमेंट। एक और चीज है या एक और टॉपिक है रादर जो और आपके फर्स्ट यूनिट में मेंशन किया हुआ है, मैं थोड़ा सा स्किप कर गया था, वो है डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम्स के ऊपर बात करेंगे। सो विद दैट आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।